तो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो काफी टाइम से देख रहे हो या मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे फॉलो करो तो आपको मेरी बाइक हिमालयन 450 के बारे में ऑलरेडी पता होगा। इस बाइक को खरीदे हुए मुझे ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए और मैंने बहुत चला लिया, लॉन्ग रूट कर लिया, ऑफ रोड कर लिया, सिटी में तो भतेरी चलाई है। रनिंग पीरियड काफी पहले ही खत्म कर लिया था और उसके बाद मैंने इस बाइक में काफी एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशन कर रखे हैं जिसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट। रॉयल एनफील्ड की खुद की OEM एक्सेसरीज है आगे से लेके पीछे तक, और आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज भी बहुत सारी लगाई हैं। पर ये सारी की सारी एक्सेसरीज यूटिलिटी की है। बट अब वो टाइम आ गया था कि मैं इसकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा काम करूं। पहला काम मैंने किया था, इसमें मैंने एयर फिल्टर स्वैप किया था जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लिंक आपको इस टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। सेकंड चीज जो मैंने ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियो में कई बार रिपीटेडली बोली कि कुछ बड़ा करने वाला हूँ, तो आई वॉज वर्किंग विद AEW और उन्होंने एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डेवलप करा है स्टेनलेस स्टील, वेरी हाई ग्रेड स्टील के साथ। तो उन्होंने मुझे पूरा एग्जॉस्ट सेटअप ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही शिप कर दिया था। बट क्योंकि पहली बार मैं इंस्टॉल कर रहा था और कुछ टू एंड फ्रो हुए इंस्टॉलेशन के टाइम पे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई जिस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया और मैं भी बीच में अनवेल था। और उसके बाद इंस्टॉल करने के इमीडिएटली बाद मैं ये वीडियो डालना नहीं चाहता था। मैं चाह रहा था कि 1-1.5 हफ्ते में चलाऊं और थोड़ा सा मेरे को मतलब एक यू नो फर्स्ट हैंड फीडबैक मिल जाए आपके साथ शेयर करने के लिए। So guys, welcome back to our channel Gentleman Man and Motorcycles, और in this video we are going to talk about my full system bend pipe which I have installed। और इसके अलावा क्योंकि इस बेंड पाइप में जो मेन गोल मैंने अचीव किया है वो है डीकैट करना, बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर को रिमूव करना। तो इस वीडियो में मैं आपको ना कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में प्रोज एंड कॉन्स सब बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और करने के साथ क्या बेनिफिट्स आते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली क्या है और वो कैसे काम करता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है पूरा बेंड पाइप जो आपको सिलेंडर के हेडर से दिख रहा होगा निकलता हुआ, और ये पूरा आपके एंड कैन तक जाता है। मैं आपको इसको डिटेल में दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे कंपनी से स्टॉक में 3 पीस यूनिट रहता है जिसमें कि यहाँ से लेके एक पूरा आपका पाइप रहता है जो यहाँ तक आता है। फिर इस जगह पे आपका कैटालिटिक कन्वर्टर रहता है और फिर वो हमारा एंड कैन। अभी कंपनी ने मेरे को फुल सिस्टम भी भेजा था, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये थी कि उन्होंने भी मुझे इन्फॉर्म किया था कि विद द एंड कैन इट साउंड्स टू लाउड। अब मैं क्या है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ और बैंगलोर में दिक्कत क्या है, कॉप्स की। अगर आप स्लो आरपीएम पे, कॉप्स विल नेवर बी एबल टू कैच यू, और वो कभी पता नहीं कर पाएंगे कि आपका स्टॉक सेटअप नहीं है क्योंकि एंड कैन आपका स्टॉक है। बट इफ आई हैड टू चेंज द एंड कैन, उस केस में आई वुड एंड अप इन द प्रॉब्लम। हो सकता है कि मैं कभी आगे चल के थोड़े दिन एक्सपीरियंस करने के बाद एंड कैन चेंज कर लूँ, बट फॉर नाउ ओनली ये बेंड पाइप मैंने चेंज किया। और AW ने खुद ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप एक स्टेप बाय स्टेप चलो और पहले सिर्फ बेंड पाइप चेंज करो और उसके बाद आप एंड कैन भी चेंज करके देखना। सो नाउ गाइस, आई विल शो यू द एग्जॉस्ट साउंड ऑफ माय बाइक आफ्टर दिस डीकैट। तो होप यू गाइस गॉट सम आइडिया कि कैसी आवाज आ रही है। आवाज डेफिनेटली लाउड हो गई है बट बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है। मतलब मैं इतने दिन से चला रहा हूँ, मुझे एकदम अनोइंग नहीं लग रही है। बहुत स्वीट साउंड कर रही है, अटेंशन भी ग्रैब कर रही है, और जो थोड़ा क्लीन लुक आया ना बाइक का वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, इसको इंस्टॉल करने पे मुझे चैलेंजेस क्या क्या है। पहले एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं इसको खुद अपने घर पे इंस्टॉल करूंगा और आई ट्राई टू मेक सम वीडियोस। ऑल्दो मेरे पास वो टूल्स अवेलेबल थे, बट पॉइंट ये था कि क्योंकि मेरे पास बाइक को लिफ्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरे लिए घर पे इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल था। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको इंस्टॉल करो तो आपके पास चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। जो सिलेंडर हेड के जो ओपनिंग है ना वो आपकी रेडिएटर फैन के पीछे है, तो आपको रेडिएटर को लूजन अप करना पड़ेगा जिससे कि आपके रिंच इजीली वहां पे पहुंच पाए और फिर आप ये O2 सेंसर भी इजीली अनहुक और हुक कर पाओ। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आपकी ये आती है, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि इस एरिया में यहाँ पे आपका लगा रहता है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर इस तरह से उन्होंने टाइटन अप किया है चैसी के साथ, और बाकी नट्स लगे कि वहां पे हाथ नहीं पहुंचता है। तो विद नॉर्मल बेसिक टूल्स उसको अनहुक करना और उसको ओपन करना इतना इजी नहीं है। ये जो कैटालिटिक कंटेनर है ये सेम नट बोल्ट पे टाइटन है जिसमें पीछे वाले रेयर ब्रेक का सिस्टम है। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है क्योंकि वहां पे ना कोई भी मशीन पहुंच नहीं रही है।
और इसके बाद ये खोलने के बाद वहाँ पे भी एक नट है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड कि गेट इट डन फ्रॉम अ गुड ट्रेंड मैकेनिक ओनली। AEW हैज प्रोवाइडेड मी अ ब्रैकेट, सो दिस इज द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आपका इस जगह पे चैसी पे लगता है, यहाँ पे। और ये जो आपका सेंटर स्टैंड है, यू कैन सी दिस सेंटर स्टैंड, सो ये जाके यहाँ पे लगता है। और ये सेंटर स्टैंड आप देख रहे हो ना, ये जो होता है ना, ये जाके आपका कैटलिटिक कन्वर्टर पे रुकता है। लेकिन अभी जब कैटलिटिक कन्वर्टर आप हटा दोगे ना, अपना सेंटर स्टैंड है कि आपके एग्जॉस्ट पाइप पे लड़ने लगेगा, तो उसके लिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा सेंटर स्टैंड के लिए ब्रैकेट दिया है, जो आपके एग्जॉस्ट को भी सपोर्ट देता है इस जगह पर। तो आपको क्या करना है कि ये लगाना भी यहाँ पे ना, क्योंकि ये भी एक मेटल पीस था, तो इसको जब मैं छोड़ रहा था तो आवाज कर रहा था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रबर के बुशेस लगा के टेप से अभी जुगाड़ से इसको फिक्स कर दिया। अभी मैं देखूंगा कि कुछ और अच्छी क्वालिटी का मेरे को बुश मिल जाएगा, क्योंकि इफ यू सी द एग्जॉस्ट इज मेकिंग सम साउंड, तो उसको मैं फिक्स कर दूंगा। सो ये मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे ये इंस्टॉल होना है। और आप दूर से इसको थोड़ा देख सकते हो, बहुत ही क्लीन लग रहा है, बहुत ही क्लीन लग रहा है। और तो मैं आपको बताता हूँ कि एडवांटेजेस और वेट रिडक्शन मुझे कितना हुआ है। कंपनी का जो बेंड पाइप है और जो कैटलिटिक कन्वर्टर है, तो जो पाइप का वेट है वो है 1.4 kg, और जो कन्वर्टर का वेट है वो है 3.14 kg। तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट आपका 3.5 किलो आता है। ऑन द अदर हैंड, ये जो मेरा पाइप है जो कि दोनों चीजों को रिप्लेस कर रहा है, वो अकेले ओनली 1.65 kg। तो आप अगर अनुमान लगाओ तो ऑलमोस्ट 3 किलो के आसपास का वेट रिडक्शन हुआ है। ऐसा सुनने में ना बहुत ज्यादा वेट रिडक्शन फील नहीं हो रहा है, पर जब आप एक्चुअली में कोई बाइक ना किसी रैली के लिए रेडी कर रहे हो, किसी रेस के लिए प्रेप कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि 1-1 किलो और 500-500 ग्राम भी बहुत मैटर करता है। सिमिलरली जो ये वाला एंड कैन है वो 2.23 kg का है, और जो AEW का एंड कैन है दैट इज 0.6 kg। तो अगर आप फुल सिस्टम अगर स्वैप कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको मेरे हिसाब से मान के चलिए 4.5 किलो का बेनिफिट आएगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है और उसके यूजेस क्या है और क्यों लगाया जाता है, और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि कैटालिटिक कन्वर्टर हटाने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो जो आईसी इंजन, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कार का हो, चाहे बाइक का हो, जब ऑक्सीजन और फ्यूल बर्न होता है तो हम हार्मफुल गैसेस निकलती है। हार्मफुल गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। उसके अलावा थोड़े पार्टिकुलेट मैटर्स रहते हैं। तो आपने डेफिनेटली सुना होगा यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 नॉर्म्स, जैसे BS4 और BS6 नॉर्म्स। तो अब ये नॉर्म्स क्या है? ये नॉर्म्स बेसिकली यही बताते हैं कि कितना अलाउड है इनमें से पार्टिकुलेट मैटर्स और गैसेस आप एटमॉस्फेयर में एमिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको BS4 में बताऊं तो BS4 में 80 mg पर किलोमीटर की लिमिट थी, और वही जो BS6 में इंप्रूव करके 60 mg पर किलोमीटर की लिमिट कर दी गई है नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए। सिमिलरली जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनकी लिमिट BS4 में कुछ थी नहीं, पर BS6 में इनकी लिमिट 4.5 mg पर किलोमीटर कर दी गई है। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने इंजन को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश तो करते ही हैं कि जितने भी हार्मफुल गैसेस कम से कम निकले, लेकिन एग्जैक्टली उसको उस मेट्रिक में लाने के लिए उनको कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना पड़ता है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स में होते हैं कुछ रेयर मेटल्स जैसे पैलेडियम और प्लैटिनम। ये दो तरह की डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो कि गैसेस एटमॉस्फेयर में पहुंच के पोल्यूशन फैला सकती हैं, उसके अलावा एसिड रेन और कैंसर जैसी बीमारियां कर सकती है, उनको ये ऑक्सीडाइज करके लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन के साथ CO2 और H2O निकलता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी N2 गैस में कन्वर्ट कर दी जाती है ऑक्सीडाइज करके। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में हनीकॉम्ब पैटर्न में दो मेटल्स होते हैं, पैलेडियम और प्लैटिनम, और इन जनरल यही होते हैं। मतलब और भी कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स, बट एक जनरली। और जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं वो जब इन मेटल्स के थ्रू गुजरती हैं तो रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इसमें इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही ऑपरेट करते हैं। मोस्टली जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स बाइक्स में यूज होते हैं वो 350-340 डिग्री सेल्सियस के आसपास एफिशिएंटली काम करते हैं, और जो कार्स में यूज होते हैं वो 400 से 420 डिग्रीज के आसपास एफिशिएंटली काम करते हैं। तो इस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर को डिजाइन किया जाता है कि ये इंजन से निकलने वाली हीट का इस्तेमाल करके
अपने आप को हीट कर ले बहुत जल्दी। अब क्योंकि क्या होता है कि इंजन से जो हीट निकल रही है वो कैटालिटिक कन्वर्टर में रुक रही है आइडियली, उससे क्या होता है कि इंजन इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। जो कंबशन चेंबर होता है उसमें आपका फ्यूल और ऑक्सीजन बेसिकली का मिक्सचर आता है और एक कंबशन होता है। उसके बाद जो गैसेस बचती हैं दे हैव टू वेंट आउट। अब वो गैसेस वेंट होके जाती हैं आपकी कैटालिटिक कन्वर्टर के चेंबर में, क्योंकि वहां पे इतना बैक प्रेशर उसकी वजह से डेवलप हो जाता है कि ना तो हीट कंबशन चेंबर की अच्छे से वेंट हो पाती है, ना ही गैसेस बहुत अच्छे से वेंट हो पाती है। मैंने आपको एक रफली ये बता दिया कि कैसे कैटालिटिक कन्वर्टर काम करता है और इसके होने या ना होने से इंजन में क्या फर्क पड़ता है। आइडियली इन थ्योरी कैटालिटिक कन्वर्टर हटाने से इंजन ज़्यादा ठंडा काम करता है, ज़्यादा बेटर ब्रीथ करता है, ज़्यादा हेल्दी रहता है। इससे डेफिनेटली आपको पावर बम्प और टॉर्क बम्प मिलता है। कैटालिटिक कन्वर्टर का जो मेन गोल है वो बेसिकली बाइक को जो भी यूरो नॉर्म्स या फिर भारत स्टेज के नॉर्म्स है उसके अंडर लाना है, और इसलिए उसको डिज़ाइन किया जाता है कि भाई जो भी एग्जॉस्ट से गैसेस निकल रही हैं उनको ऑक्सीडाइज से रिड्यूस करके लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करके उनको वेंट आउट किया जा। सो गाइस आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना एक O2 सेंसर लगा होगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये O2 सेंसर होता है, O2 सेंसर होता है। ये क्या होता है? ये O2 सेंसर यही होता है कि ये सिलेंडर से निकलने वाली गैसेस में देखता है कि ऑक्सीजन का रेशियो कितना है। अगर ऑक्सीजन का रेशियो कम है और अनबर्न्ड फ्यूल का रेशियो ज़्यादा है तो ईसीयू तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है, और अगर सिमिलरली ऑन द अदर साइड अगर अनबर्न्ड फ्यूल का रेशियो कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फ्यूल बढ़ाता है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि मैंने बहुत बार लोगों को बोला है कि इमीडिएटली ईसीयू स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एयर फिल्टर भी चेंज कर रहे हो तो एयर फिल्टर क्या करता है कि आपके इंजन में जाने वाली ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाता है। तो जैसे ही एयर फिल्टर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी आपका जो एग्जॉस्ट से निकलने वाला मिक्सचर लीन हो जाएगा, और जैसे ही लीन होगा आपको O2 सेंसर इंजन ईसीयू को बताएगा और ईसीयू अपने आप फ्यूल की क्वांटिटी पर साइकिल बढ़ा देगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कई जगहों पे क्या होता है कि O2 सेंसर 2 लगे होते हैं। एक O2 सेंसर लगा होता है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले और एक O2 सेंसर आपका लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। अब ये दोनों O2 सेंसर्स ईसीयू को ये बताते हैं कि इंजन से कितनी ऑक्सीजन और कितनी गैसेस निकल रही हैं और कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद कितनी ऑक्सीजन और कितनी गैसेस निकल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं कैटालिटिक कन्वर्टर को हटाने के। तो गाइस सबसे पहला प्रो तो यही जो मैं इतनी देर से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो है लोअर इंजन टेम्परेचर। बिना कैटालिटिक कन्वर्टर के होने से इंजन में बर्न्ड गैसेस बहुत इजीली वेंट आउट हो पाते हैं, और कैटालिटिक कन्वर्टर ना होने की वजह से वो बैक प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। उससे नेक्स्ट फायदा ही होता है कि नेक्स्ट साइकिल में और अच्छी एयर इंजन के अंदर आ सकती है, इंजन और लोअर टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है और अच्छा कंबशन होता है इन एवरी साइकिल। सेकेंड प्रो है बूस्ट इन हॉर्स पावर। डेफिनेटली ये प्रूवन, और मैंने जब अभी इस वीडियो के लिए रिसर्च करा तो बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा कि लोगों ने कार्स का और बाइक का डायनो टेस्ट किया है विद कैटालिटिक कन्वर्टर एंड विदाउट, और ऑन एवरेज व्हाट आई हैव सीन कि एटलीस्ट 2 to 3% का उनको हॉर्स पावर और टॉर्क दोनों में बम्प आया है। तो ये तो प्रूवन है कि कैटालिटिक कन्वर्टर के ना होने से आपका इंक्रीज इन पावर डेफिनेटली आपको फील होगा। अब क्या होता है कि इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि मोस्टली मैंने जब मैं बाकी सारे लोगों ने जो ग्राफ शेयर करे थे डायनाटेक्स के, जब मैं उनको देख रहा था तो मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन ये देखी कि मोस्टली 2000-3000 आरपीएम तक ना ही कार्स में ना ही बाइक्स में कोई डिफरेंस है। और उसका रीज़न ये है कि 3000 आरपीएम तक वो टाइम होता है जब इंजन में उतना प्रेशर होता ही नहीं है, और प्रेशर कम होने की वजह से उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा आपको। लेकिन जब 3000 3500 आरपीएम के ऊपर जा रहा है ना इंजन, तो वो ज़्यादा गैसेस का प्रेशर होता है और तब एक्चुअल में डिफरेंस दिखता है, और वहीं पे आपको पावर का डिफरेंस क्रिएट होता दिखेगा। ऑन थ्योरी आपका माइलेज भी इंप्रूव होना चाहिए, और जस्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वेट भी रिड्यूस हो रहा है बाइक का, उसके अलावा लेस बैक प्रेशर और इंजन लेस टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, तो डेफिनेटली माइलेज शुड ऑल्सो इम्प्रूव। साउंड डेफिनेटली कैटालिटिक कन्वर्टर को हटाने से, चाहे बाइक हो या कार हो, साउंड में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आने वाला है। कैटालिटिक कन्वर्टर जब आप रिमूव करते हो, डी कैड करते हो बेसिकली, तो बहुत यूनिक साउंड एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत अच्छा फील होगा आपको वो साउंड। उसके बाद वेट रिडक्शन ऑब्वियसली, मतलब मुझे लगता है कि कार में शायद उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपकी 1 टन की कार आप 15 किलो कम भी कर लोगे तो परसेंटेज में देखोगे तो आपने कितना कम किया। बट 150 किलो या 200 किलो की बाइक में अगर आपने 5 किलो कम कर दिया ना, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है।
कॉन्स भी हैं कैटालिटिक कन्वर्टर हटाने के। सबसे पहले तो मैं ओपनली बोल देता हूँ कि बाइक को डीकैट करना इज एन इलीगल थिंग, क्योंकि वो लीगैलिटी ही है BS6 और BS4 जिसके लिए वो कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया कि व्हीकल को उस लीगल जोन में लाया जा सके। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप उतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हो या फिर आपकी ये प्राइमरी बाइक है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये सब मॉड्स करो। आप यूटिलिटी वाले मॉड लगा लो, पर ये सब मत करो, क्योंकि कभी आप ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हो जहाँ पुलिस ने अगर आपको रोक लिया, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम जो मुझे भी फील हुई है और मैंने कई लोगों को फोरम्स में लिखते देखा है कि डीकैट करने के बाद ना वाइब्रेशंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाती है और कुछ स्पेसिफिक आरपीएम्स पे बाइक ज़्यादा वाइब्रेट करती है। उसके अलावा स्मेल, देखो ऑब्वियसली बात है कि अब आपकी बाइक ना कुछ भी रोक नहीं रही है, कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर रही है, जो गैसेस आपके एग्जॉस्ट से निकल रही है वो बाहर जा रही है, तो आपको डेफिनेटली चेंज ऑफ स्मेल तो फील होने वाली है। और ये ज़्यादा दिन तक नहीं होती है, कुछ दिन तक ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है। अब इधर क्या है कि इधर आप यूज्ड टू हो जाते हो उस चीज़ के, या फिर मे बी रिड्यूस हो जाती है, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा स्मेल में डिफरेंस तो आपको। एक कॉन ये भी है कि इंजन चेक लाइट आपको दिखने के चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि बाइक्स में प्रॉब्लम आएगी। जिस भी बाइक में सिर्फ एक O2 सेंसर लगा है जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले लगा है, उसमें डेफिनेटली इंजन चेक लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिन बाइक्स में 2 सेंसर्स लगे होते हैं, एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद और एक कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले, उसमें डेफिनेटली आपको इंजन चेक लाइट आएगी। और उसका रीजन सिंपली ये है कि जो दूसरा वाला है वो जो गैसेस के मिक्सचर को एक्सपेक्ट कर रहा है वो बिना कैटालिटिक कन्वर्टर का उसको मिलने नहीं वाली है। तो उसका ऑप्शन ये है कि आपको ECU या तो रीमैप कराना पड़ेगा या फिर कोई जुगाड़ देख के आपको उसको फूल अराउंड कराने की टेक्निक सोचनी पड़ेगी। उसके अलावा ऑब्वियसली एक लास्ट कॉन तो ये रहेगा ही नॉइस। तो जैसे ही आप कैटालिटिक कन्वर्टर हटाओगे, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, डेफिनेटली आपकी नॉइज इंक्रीज होगी, साउंड इंक्रीज होगी, और वो थोड़ा अनोइंग भी हो सकता है अगर आप सिटी में चलाते हो ज़्यादा या लॉन्ग रूट पे भी जाते हो, खास करके बाइक के केस में। तो ये कॉल आपको लेना है कि आपको नॉइस या बाइक की इंक्रीज एग्जॉस्ट साउंड से प्रॉब्लम है कि नहीं है। सो गाइस, ओवरऑल मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे ना इस एक हफ्ते में ना क्या क्या डिफरेंसेस फील हुए अपनी बाइक में डीकैट करने की वजह से। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2 से 3,000 आरपीएम तो कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, लेकिन 3,000 आरपीएम के ऊपर बाइक बहुत फ्री ब्रीथ कर रही है और बहुत अच्छा मेरे को पिकअप मिल रहा है। डेफिनेटली आई कैन बेट यू कि अगर मैं इसका डायनो टेस्ट करा रहा हूँ तो इस एयर फिल्टर और इस डीकैट के कॉम्बिनेशन से डेफिनेटली एटलीस्ट 1 और 2 bhp का बम्प आएगा। और अभी मैं कुछ दिनों में ना एक स्टॉक बाइक के साथ एक टेस्ट करूंगा और दोनों बाइकों को बैक टू बैक चला के देखूंगा कि मुझे कोई डिफरेंस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका वीडियो पे मैं शेयर करूंगा, बट मैं इनिशियल जजमेंट से आपको इतना तो बता सकता हूँ कि डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इंप्रूव आया है। और एक चीज, मेरी बाइक जेन्युइनली कम हीट कर रही है पहले के कंपैरिजन में। इस चीज को चेक करने के लिए ना, मैं जब भी ऑफिस गया हूँ या मैंने दिन में बाइक चलाई है, तो इंजन टेम्परेचर वाली विजेट है वो मैंने कॉन्टिन्यूसली ऑन रखी है और मैंने महसूस किया है कि मेरा फैन बहुत लेस किक इन हो रहा है और इंजन मेरा काफी कूल रहा है इस पूरे दरमियान। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग जेन्युइनली परफॉर्मेंस बम्प के बारे में सोच रहे हो और आपको ना चाहिए कि थोड़ा एग्जॉस्ट साउंड भी इंप्रूव हो जाए, तो आप ये कर सकते हो। आई रियली रिकमेंड इट। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं रैप कर रहा हूँ, ऑलरेडी रात हो गई फॉर सम रीजंस शूट करते करते। तो आपको इस डीकैट प्रोसेस के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आपको इस AEW सेटअप पे कोई क्वेश्चन हो, या ओवरऑल हिमालयन 450 से कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और गाइस, थैंक you for watching this video. Please like, share and subscribe. It helps us a lot and keeps us motivated. And thank you for watching our video. Bye bye. Take care. Safe driving.